नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, उस दिन को याद करिए जब सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था। बहुत लोग हैरान थे, परेशान थे कि एक दूसरे दल से आए हुए एक कार्यकर्ता को, एक नेता को, पूर्व मंत्री को कैसे भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जबकि प्रदेश अध्यक्ष के रेस में बड़े बड़े नामों की लंबी फहरिस्त थी भाजपा के पास। फिर भी तवज्जो दी गई सम्राट चौधरी को। आखिर क्या है उनकी ताकत और क्या करने वाले ही भाजपा के साथ सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी भाजपा के लिए क्या बिहार जीत कर देना चाहते हैं अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को। ये एक कहानी की पटकथा बिहार में लिखी जा रही है। देखिए, फ्लोर टेस्ट के बाद सम्राट चौधरी सुपर एक्टिव मोड में हैं। अब उनको लगता है कि अब वक्त आ गया कि वो अपनी जो काबिलियत है वो बिहार के लोगों को दिखाएं कि जो उनमें नेतृत्व क्षमता है, काम करने की ताकत है, जो जुनून है, उसका एक संकेत, इशारा, इजहार वो बिहार की जनता के सामने करें और ये स्टैब्लिश करें इस बात को कि अगला बिहार जो है वो सम्राट चौधरी का हो सकता है। तो इसकी तैयारी है और इसके लिए एक्शन भी शुरू है। देखिए, जब माफियाओं के घर पे, अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलने लगता है तो योगी जी का चेहरा सामने आने लगता है। लेकिन अब ध्यान करिए, कल की ही बात है, लालू यादव के साले के घर बुलडोजर पहुंच गया। क्या कहती है ये कहानी? आधी रात को नियोजित शिक्षकों को मनाने पहुंच गए सम्राट चौधरी। क्या कहती है ये बात? क्या है इसके पीछे? विधानसभा में सरस्वती पूजा लाइब्रेरी में होती है, ये क्या कहानी कहती है? इन संकेतों को समझना होगा। और सम्राट चौधरी जब कहते हैं कि हम इलाज करेंगे, बहुत सारी फाइलें खोलेंगे, ना माफिया बचेगा, ना अपराधी बचेगा, पिंडदान कर देंगे गया में, नहीं तो लोग भाग जाएं, सतर्क हो जाएं, चेत जाएं और अपने आप को सुधार लें, नहीं तो सम्राट चौधरी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तो क्या सम्राट चौधरी सुपर सीएम हो गए हैं? लोकतंत्र लूट रहे थे आप, पिछले एक सप्ताह से लूटने का काम कर रहे थे और आप हमको सिखा रहे हैं। ये तो सामने सामने आए, अरे आप तो छुपा के रखे। सारे चीजों की जांच होगी, कंफर्म रहिए, कोई छूटने वाले नहीं है आप लोग। और साथियों, आप जो माफिया राज सोचते हैं, माफिया राज बनाना चाहते हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, यही है आपका। ये सब पे इलाज होगा, गलतफहमी में मत रहिएगा। ये चर्चा है। देखिए, सम्राट चौधरी बहुत ही सलीके से अपने चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। उनके एजेंडा में जो सारी बातें हैं और उनको ये साबित करना है, उनके सामने चुनौती है। ये कोई शौक वाली बात नहीं है या इत्तेफाक वाली बात नहीं है। उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो कैसे अपने आप को साबित करें कि बिहार के अगले नेता वही हैं। देखिए, युवाओं की जंग होनी है 25 में, युवा चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना है। तो अभी से अगर ये तैयारी नहीं होगी तो सम्राट चौधरी पिछड़ जाएंगे और सम्राट चौधरी इस बार पिछड़ने के मूड में नहीं है। देखिए, दो डिप्टी सीएम बने हैं बिहार में। पहले तो असली रेस तो वही होनी है और उसके बाद बिहार के जनता के बीच रेस होनी है। पहली चुनौती क्या है? लोकसभा की जो 40 सीटें दांव पर है, उसमें सम्राट चौधरी को सीटें जिता के नरेंद्र मोदी और अमित शाह के झोली में डालना है। सहयोग नीतीश कुमार का भी उनको लेना है। तो ये जोड़ी मिलकर 40 सीटों पर अपना निशाना तीर लगाने वाली है। कमल खिलाने के लिए रात दिन कोशिश जारी है और जैसे ही विधानसभा का ये सत्र खत्म होगा, आप देखिएगा कि कैसे सुपर एक्टिव मोड में और नजर आएंगे सम्राट चौधरी। अभी दिल्ली में 3 दिनों की बैठक चल रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। पूरे देश भर के भाजपा के लोग वहां जुटने वाले हैं। बिहार से भी एक बहुत बड़ा जत्था दिल्ली जा रहा है, एक दिशा निर्देश लेने कि आगे की लड़ाई और आगे की जो चुनौती है उसको कैसे फेस किया जाए। लेकिन सम्राट चौधरी का एजेंडा बहुत क्लियर है। वो अपनी एक छाप बिहार की सियासत में छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो एक्टिव मोड में है। आधी रात को अगर शिक्षकों को मनाने वो जाते हैं और ये बात कहते हैं कि आपके हित में ही सरकार फैसला करेगी। देखिए, शिक्षा का मंत्रालय उनके पास नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो शिक्षकों के बीच जाते हैं
उनसे बात करते हैं और उनको ये भरोसा दिलाते हैं कि आपको बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मांगें हम मानेंगे, आपके हित में ही सरकार फैसला लेगी, चाहे पाठक जी के आदेश को बदलना पड़े तो बदलना पड़े, या पहले अगर कोई सरकार ने फैसला लिया है उसको बदलना पड़े तो बदलना पड़े, लेकिन आपके हित में सरकार फैसला लेगी। ये सम्राट चौधरी एक भरोसा शिक्षकों को देते हैं। बुलडोजर पहुंच जा रहा है माफियाओं के घर, तो इसका क्या इशारा है? जो दागी हैं, जिन्होंने अपराध किया है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, ये सम्राट चौधरी बोल रहे हैं। और जो अभी पाला बदल वाले विधायक जो शामिल थे, उनके लिए तो खैर ऐलान जंग ही कर दिया सम्राट चौधरी ने कि उनको तो हम किसी हालत में छोड़ेंगे नहीं। जिन्होंने जो काम किया है वो अक्षम अपराध है और इस अपराध की माफ़ी हो ही नहीं सकती है। तो इंतजार कर रहे हैं सम्राट चौधरी सही वक्त का, सही समय पर वो उचित फैसला लेंगे। लेकिन जो चीज़ें हो रही है, देखिए हमने बार बार कहा कि जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको लागू होना है अब बिहार में। भाजपा ने अगर नीतीश कुमार के साथ कोई कंप्रोमाइज़ करके सरकार बनाई है तो इसमें कहीं ना कहीं ये बात भी हो जरूर है कि भाजपा अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। पूजा पाठ कहाँ होगा, स्कूलों में क्या नियम होगा, नहीं होगा, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी, जो पूजा पद्धति है उस पर कोई नहीं रोक रखे, हिंदुओं की जो छुट्टियां हैं उस पर कोई रोक ना लगे, ये सारी चीज़ें भाजपा सुनिश्चित करना चाहती है। देखिए सरस्वती पूजा के दिन पहली बार विधानसभा में लाइब्रेरी में पूजा अर्चना की गई। भाजपा के सारे बड़े नेता सम्राट चौधरी, नंदकिशोर यादव, विजय कुमार सिन्हा सब उस पूजा में शामिल हुए। एक मैसेज, एक संदेश देने की कोशिश कि जो सनातन की परंपरा है उसको हम हर हाल में शामिल करेंगे, चाहे वो विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो, सड़क हो या संसद हो, हम रुकेंगे नहीं। हम एक मैसेज बिहार के लोगों को दे रहे हैं कि अब आपकी अपनी सरकार बनी है, राम की सरकार है और राम काज ही यहाँ होगा। अपराधियों का पिंडदान होगा, गया में उनका पिंडदान करेंगे, नहीं तो वो नेपाल चले जाएं, उनके लिए ज़्यादा बेहतर यही है। तो सम्राट चौधरी अलग अलग अपने एक्शन से ये मैसेज दे रहे हैं। देखिए अभी बजट भी उन्होंने पेश किया, बजट का भी लब्बो-लुबाब यही है कि सबके लिए काम करना है, किसी एक खास समुदाय के लिए नहीं काम करना है, और जहाँ पिछड़ा है बिहार वहाँ ज़्यादा काम करना है। ये मैसेज सम्राट चौधरी ने अपने बजट भाषण में दिया और जो बजट पेश किया गया है वो उसी का आईना है। तो सम्राट चौधरी रुकेंगे नहीं, लोग कहते हैं। देखिए राजनीतिक विश्लेषकों से बात करेंगे कि आखिर सम्राट चौधरी पर दाव लगा के भाजपा कितना बड़ा गेम खेल रही है। तो लोग ये कहते हैं देखिए कुशवाहा का चेहरा है, यंग है, काम करना जानते हैं, परिपक्व हुए हैं, समय से पहले परिपक्व हो गए हैं, राजनीति के बिसात पर कब कौन चाल चलनी है, क्या बोलना है, वो समझते हैं। देखिए जब तेजस्वी यादव का भाषण भी हो रहा था विधानसभा में विश्वास मत के समय, उसमें भी बहुत सारी बातें सम्राट चौधरी के खिलाफ बोली गई, उन पर तेजस्वी यादव ने तंज भी कसा, लेकिन सम्राट चौधरी ने अपने बॉडी लैंग्वेज से या अपने चेहरे से ये जाहिर नहीं दिया कि वो तुरंत कोई रिएक्ट कर देंगे। चाहते तो वो रिएक्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। जब उनकी बारी आई तब उन्होंने उनका जवाब दिया। तो एक परिपक्व राजनेता की तरह सम्राट चौधरी अब बिहेव करना शुरू कर चुके हैं। तो कहानी यही है कि उनको आगे जाना है, इसके लिए तैयारी उनकी पूरी टीम कर रही है। बाकी तो नेता की योग्यता पर निर्भर करता है कि उन चीज़ों को वो कैसे कैश करते हैं। लेकिन अभी जो माहौल है, जो सियासत है और जो समीकरण है, उसमें सम्राट चौधरी के लिए एक मौका जरूर है कि वो आगे बढ़ें और नेतृत्व करें। अब सम्राट चौधरी पर निर्भर करता है कि वो इस मौके को कैसे भुनाते हैं। लेकिन जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं या जो निष्पक्ष तरीके से चीज़ों को देखते हैं, उनके एक्शन को वॉच कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर तमाम चीज़ों पर सम्राट चौधरी को फॉलो कर रहे हैं, वो यही बतलाते हैं कि सम्राट चौधरी फिलहाल तो सही डायरेक्शन पर ही जा रहे हैं। आगे वो क्या करेंगे इस पर भी बहुत चीज़ डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल उनकी दिशा सही है, उनकी गति सही है। सही मौके पर चौके मारना, छक्के मारना वो जानते हैं और वो मार भी रहे हैं। और हालिया 2-3 दिनों में उन्होंने जो एक्शन लिया है वो ये जतलाता है कि सम्राट चौधरी विजय की राह पर आगे निकल चुके हैं। देखिए उनका साम्राज्य कहाँ तक बढ़ता है, कहाँ तक जाता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो लोग अपनी मंजिल पा लेते हैं। तो सम्राट का इरादा कितना मजबूत है आने वाला वक्त बता देगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।